गाइस, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा। यहाँ पर ऑफिशियल एपिसोड्स आते हैं, ठीक है, जिसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप वहाँ पर जाकर सुनना चाहते हैं ना, तो वहाँ पर जाकर सुन भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उनकी थोड़ी हेल्प भी करनी है कि उनके 60 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो उनकी हेल्प करो और 60 के सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करवा दो। अरविंद कोई और नहीं था, वो वही था, संत कबीले का प्रथम एल्डर। और वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। लेकिन वहां पर उसको आते हुए देखकर जो सोइद था ना, पूरी तरह से घबरा जाता है। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर उसके मुंह से शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन उसको ऐसे घबराते हुए देखकर जो रमन और देवांश थे ना, वो पूरी तरह से यहाँ पर अब उसको देखने लगते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ सोहित, आखिरकार तुम इतना ज्यादा घबरा कैसे रहे हो? तो उसके साथ में यहाँ पर सोहित कहता है, बात कुछ ऐसी है कि जो यहाँ पर एल्डर अरविंद आया है ना, ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। इनके पास में डायमेंशन साइलेंसर एक टेक्निक है। इसका मतलब है कि इनका यहाँ पर डायमेंशंस के अंदर अच्छी खासी पकड़ है और ये आराम से हमारे उस बैरियर को तोड़ सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो करण था ना, उसकी आंखों के अंदर तो चमक थी। वास्तव में अब तो उसे ऐसा लगने लगा था कि आज भगवान उसके साथ में दे रहे थे। तो वहां पर वो आगे बढ़ता है और कहता है, एल्डर अरविंद, क्या आप हमारी यहाँ पर मदद कर सकते हैं? क्या आप हमारे सामने उस बैरियर को हटा सकते हैं? तो उसके साथ में अरविंद ने कहा, बस इतनी सी बात? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा आसान है, रुको अभी मैं हटा देता हूँ। उसके साथ में अरविंद आगे बढ़ जाता है और अपने हाथों को केवल आगे करता है और दोनों हाथों को पकड़कर ऐसे इजीली उस बैरियर को पकड़कर खींच देता है और उसके अंदर से एक दरार बनती है, जिसके साथ में वहां से वह पूरा का पूरा बैरियर गायब हो जाता है। वहीं जैसे उसने ऐसा किया, उसके साथ में विपिन और सभी की आंखें वहां पर खुली खुली रह जाती है, क्योंकि अब विपिन को पता था कि यहाँ पर उनके बीच में केवल वो एक ही बैरियर था जो उसको वहां पर रोके हुए था। लेकिन अब यहाँ पर वह भी हट चुका था। तो उसके साथ में देव कहता है, अच्छा ठीक है, आपके काम खत्म, अब यहाँ पर मेरी बारी है। देव अब शेन कबीले का फर्स्ट एल्डर था और वह भी यहाँ पर था ही। तो अब वह आगे बढ़ जाता है और अपने सामने के नज़ारे को देखने लगता है। उसकी आंखों के अंदर तो अंगारे जल रहे थे। अब बताओ तुम्हारा क्या होने वाला है बेटू? यहाँ पर वो ऐसा कहता है और उसके साथ में आगे जाकर सीधा सोहित के ऊपर अटैक कर देता है। अगले पल वो अपने पास में से एक पाम अटैक निकालता है और वहां पर उसे ढेर कर देता है। उसके साथ में यहाँ पर अब वह सीधे बढ़ता है यहाँ पर आनंद और देवांश की तरफ। वह दोनों भी अपनी जगह पर आराम कर रहे थे, लेकिन उनको इतनी ज्यादा समय लगा ही नहीं, जिसकी वजह से वह यहाँ पर सामने आकर खड़ा हो गया था। उसके अगले पल यहाँ पर देव ने उन दोनों के ऊपर भी एक एक अटैक किया और कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर वह पूरी तरह से शांत हो चुके थे। इसके साथ में देव अब आगे बढ़ जाता है उन तीनों जहर मास्टर्स को मारने के लिए। तो करण वहां पर कहता है, नहीं नहीं रुको, अभी हमारे यहाँ पर यह काम आ सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर अभी इनसे थोड़ा बहुत हिसाब भी चुकता करना है और इसके अलावा यहाँ पर जो इनकी होल मास्टर है ना, वो यहीं कहीं गई हुई होगी। इसी वजह से यहाँ पर हमें थोड़ी देर और रुकना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर हमारे मास्टर टीचर्स को साथ में लेकर आती है ना, तो उसके बाद में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से थोड़ी देर रुको और उसका वेट करो। उसके साथ में यहाँ पर देव भी अपना शरीर ला देता है, तो वो अपने सीधे एल्डर से कहता है, ठीक है, इन दोनों को तीनों को यहाँ पर पकड़ कर रख दो और साइड में रखना आराम से, बहुत अच्छी देखभाल इनकी करनी होगी। देव जब ये शब्द कह रहा था ना, तो उसके साथ में उसकी आंखों के अंदर अंगारे जल रहे थे। वहां पर वास्तव में अब उसका तो यहाँ पर मन मचला रहा था। वैसा लग रहा था जैसे कि उनको वहां पर भूखी भेड़ियों की तरह खा जाएगा। अरे अरे, कुछ और मत सोचो, बूढ़ा भेड़िया मतलब उसको मार मार कर तड़पा तड़पा कर मारने की सोच रहा था वो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम लोग यहाँ पर सोच रहे हो। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वह एल्डर्स आगे बढ़कर कुछ कर पाते ना, उससे पहले यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है, अरे अरे रुको तो जरा, मैं आ गई हूँ ना यहाँ पर, तुम्हें चिंता नहीं करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सभी मेरे होल मास्टर्स है, तुम यहाँ पर इनको हाथ तक मत लगाना, वरना यहाँ पर तुम मारे जाओगे। अगले पल एक लड़की की आवाज पूरे आसमान के अंदर गूंज जाती है, जिसके साथ में सभी की धड़कनें वहां पर बढ़ जाती है, क्योंकि उन सभी के ऊपर अचानक से बहुत ज्यादा खतरनाक दबाव महसूस होने लगा था। ऐसा लगने लगा था जैसे कि कोई उनके ऊपर पत्थर को फेंक फेंक कर मार रहा हो, या पूरा का पूरा पत्थर ही उनके ऊपर रख दिया गया हो। और जो मास्टर टीचर्स अभी यहाँ पर होल मास्टर्स को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे ना, जो जहर मास्टर्स थे, वहाँ पर वह वहीं पर ही गिर जाते हैं, क्योंकि अचानक से उनके चेहरे पूरी तरह से हरे भरे हो जाते हैं। अरे अरे, कत्ते हरे हो गए थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा था सब्जियां वब्जियां उगा सकते हो। ये क्या हो रहा है? आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर? करण और सभी मास्टर टीचर्स
पूरी तरह से यहाँ पर घबराते हुए अब अपने आसपास में देखने लगते हैं। आध्यात्मिक वक्त को वहाँ पर चेंज करने लगते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं देख पाता। लेकिन वह यहाँ पर कुछ कर पाते हैं ना, उससे पहले यहाँ पर अब एक सुंदर सी अप्सरा आसमान से उतरते हुए नीचे की तरफ आ रही थी। उसने यहाँ पर रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे। वास्तव में वह लबादा बहुत ज्यादा लंबा था। उसके अलावा वह चांद के सामने से निकलते हुए उनके सामने आ रही थी। वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके चारों तरफ यहाँ पर पिंक और ग्रीन कलर के अंदर यहाँ पर बादल बने हुए हो। वास्तव में वो नज़ारा देखने लायक था। अगर कोई देख लेता ना तो वो मदहोश हो जाता। वो भी ऐसे वैसे नहीं, अरे जहर से, क्योंकि उसके चारों तरफ वो कोई बादल नहीं थे, वह जहर था, बहुत ज्यादा घातक जहर। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उसको अपनी तरफ आते हुए देखकर करण और सभी की पूरी तरह से फटकर चार हो गई थी। ये तो होल मास्टर है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन यहाँ पर करण अब अपनी आध्यात्मिक बोध का यूज करने लगता है, लेकिन जिससे पहले कि वो आध्यात्मिक धारणा उसके आसपास में पहुंच पाती है ना उसको स्कैन करने से पहले, उससे पहले यहाँ पर वो बीच के अंदर ही टूट जाती है। ये बहुत ज्यादा भयानक जहर है। ये कैसे हो सकता है। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक जहर यहाँ पर आ चुका है। सभी पूरी तरह से हैरान परेशान थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब करण भी अपने आप को शांत कर लेता है और वहाँ पर पूछता है, क्या आप जहर मास्टर होल की नई होल मास्टर हैं? यहाँ पर करण ने उससे पूछा, क्योंकि उसकी पावर को देखने के बाद में वह समझ चुका था कि हाँ वही होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो वाणी थी ना, वह तो कोई ध्यान व्यान नहीं देती। अरे अपने एटीट्यूड के अंदर तुम्हें पता है ना कितनी ज्यादा एटीट्यूड वाली होती है लड़कियाँ। उसके साथ में वह तो नीचे उतरते हुए आ रही थी। तुम बेवकूफ नालायक औरत, यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? आखिरकार हमारे पवेलियन मास्टर ने तुमसे क्या पूछा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? उसके साथ में यहाँ पर एक दबंग से दिखने वाला 9 स्टार मास्टर टीचर आगे बढ़ आता है और अपनी बॉडी का शो ऑफ करने लगता है। अरे चिंता मत कर, तेरे से नहीं पटने वाली है वो। लेकिन जिससे पहले कि वो यहाँ पर आगे बढ़ पाता है या वहाँ पर वाणी को कुछ भी कह पाता ना, उससे पहले ही भागा यहाँ से। वहाँ पर वाणी केवल अपना एक हाथ हिला देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर केवल वो अभी किसी मक्के को मार रही हो। अगले पल उसके गले के अंदर यहाँ पर जोरदार दर्द हो जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह से नीला पड़ने लगता है, जिसका मतलब था कि हाँ वास्तव में उसको यहाँ पर जहर दिया गया था। ये कितना ज्यादा घातक जहर है। केवल एक लहर के साथ में उसकी ऐसी हालत कर दी गई। यहाँ पर तभी की पूरी तरह से टिपिट्टी गुल हो चुकी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। आखिरकार वह क्या ही कर सकते थे। तो वही आनंद है ना, अपने आप को संभालता है और वहां जाता है और उस 9 स्टार मास्टर टीचर को एक गोली दे देता है। थोड़ी देर बाद में वह 9 स्टार मास्टर टीचर भी यहाँ पर ठीक तो हो जाता है। लेकिन जब वह अपने सामने वाणी को देखता है ना, तो उसको लगने लगता है कि यहाँ पर यमराज की कोई वाइफ आ गई होगी जो यहाँ पर उसको मारने के लिए आई थी। और बस वो खड़ा नहीं होता है, बस अपने हाथों के बल पीछे की तरफ खिसकने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे ही कोई भूत देख लिया हो। लेकिन वहीं पे जो वाणी थी ना, वह हवा के अंदर से उतरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो सीढ़ियों के ऊपर चल रही हो। वह नीचे की तरफ कदम रखती जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर वो एक आसमान के अंदर कदम रख रही थी ना, तो उसके साथ साथ में वहाँ पर एक वाइब्रेशन सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वाणी इस वक्त यहाँ पर किसी पानी के ऊपर चल रही हो। जल्द ही वो विपिन के पास में आ जाती है, अपने घुटनों के बल बैठती है और कहती है, टीचर मुझे माफ करना कि मैं यहाँ पर लेट हो गई। वहाँ पर उसको आते हुए देखकर जो विपिन था ना, मुस्कुराते हुए कहता है, मानना पड़ेगा, तुम पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही हो। तुम पूरी तरह से चेंज हो गई हो। क्योंकि जब विपिन पहली बार वाणी से मिला था तो वाणी बिल्कुल यहाँ पर कमजोर सी थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि यहाँ पर वो एक मूर्ति को भी मार पाएगी। लेकिन अब यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है कि अगर वो एक फूंक मारती है ना, या पुच्ची पुच्ची भी देती है, तो उसके साथ में सामने वाला पूरी तरह से घायल हो जाएगा। उसके साथ में विपिन मुस्कुराता है और कहता है, तुम बहुत बड़ी हो गई हो आजकल वाणी। और उसके साथ में उसके सर के ऊपर थपथपाता है। लेकिन जैसे विपिन वहाँ पर वह चीज करता है ना, तो उसके साथ में यहाँ पर सोहिते और उसके दोस्त पूरी तरह से अपनी जगह पर ही सन रह जाते हैं। विपिन ऐसा मत करो, वो वहाँ पर मार डालेगी। यहाँ पर उनके दिल के धक्के तो पूरी तरह से रुक चुके थे। बात कुछ ऐसी थी कि जब से यहाँ पर वाणी जहर मास्टर हॉल के अंदर आई थी ना, तो उस जगह पर यहाँ पर उनके साथ में बहुत ज्यादा बुरा हुआ था। क्योंकि कोई भी उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वह उनके सामने कोई गलती कर दे। क्योंकि वो बस एक चुटकी बजाती थी और उसके साथ में वहाँ पर वह पूरी तरह से दुनिया को पधार जाता था। वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी और अब वो विपिन को रोकना चाह रहे थे। क्योंकि अगर वास्तव में विपिन ने ऐसा कुछ किया है तो उसके बाद में यहाँ पर वाणी तो गुस्सा होने वाली ही थी ना। लेकिन अचानक से वो देख पाते हैं कि यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या, आखिरकार ये कैसे हो सकता है?
नहीं 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 नहीं, सोहित यहाँ पर कहता है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो केवल हमारे जो संस्थापक थे ना उनके बचाने वाले ही नहीं थे, वह यहाँ पर शायद वानी के टीचर भी हैं। ए भगवान, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब हमें जल्दी से जाकर यहाँ पर सभी को बताना होगा कि विपिन को कोई टच भी ना करे, वरना जिंदगी भर वो यहाँ पर नल्ले होके फिरेगा। क्योंकि वास्तव में अगर वहां पर सभी को इसके बारे में नहीं बताया गया और विपिन किसी दिन उनके वहीं पर ही टहलने वहलने के लिए आ गया ना, तो उसके बाद में यहाँ पर वो तो रोने से लगेंगे। ये अब सोहित, रमन और देवांश वो तो पीछे की तरफ हट चुके थे।